विश्वासो फलदायक। विश्वास के साथ जिन्होंने भी इस क्रिया को किए हैं उन सबको इन्हीं पेड़ों से, इन्हीं नदियों से, इन्हीं मूर्तियों से साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। चाहे वो मीरा हो, चाहे वो जनाबाई हो, चाहे वो कर्माबाई हो, जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है। अरे महाराष्ट्र के एक भक्त बिना पढ़ी लिखी कर्माबाई छोटी जाति की थी, नामदेव जी से जाकर रोई, बाबा मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे तो पाठ पूजा आता नहीं है, मैं कैसे भगवान का भजन करूं। पूछा क्या करती हो तुम? बोले गोबर बीन कर लाती हूँ, कंडे पाती हूँ और पेट में 8वें दिन बेचकर इसी से गुजारा करती हूँ। बोला अच्छा, जब तू गोबर बीने तो बिट्ठल बिट्ठल बोलती रहा कर, जब तू गोबर साने तो बिट्ठल बिट्ठल करके गोबर सानती रहे, जब कंडे पाते तो बिट्ठल बिट्ठल करके कंडे पातती रहे, और जब बाजार में बेचने जाए सिर पर डलिया रख के कंडों की तो बिट्ठल बिट्ठल करके ही बेचने चली जा, तुझे बिट्ठल भगवान का दर्शन होगा। परिणाम क्या हुआ? ये बूढ़ी हो गई। भगवान विट्ठल नाथ तेरे 14 साल के बच्चे का रूप बनाकर इसके पीछे खेतों में आने लगे। माँ यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जा, बहुत दूर दूर तक गोबर पड़ा है, तेरे बस की बात नहीं है। भगवान उसका गोबर बीन कर लाते, उसके टोकरे में भरते, फिर कहता माँ बहुत भारी हो गया, तू नहीं ले जा पाएगी, मेरे सिर पर रख दे। बोले बेटा तू कैसे ले जाएगा? बोले मुझे भार ढोने की बचपन से आदत है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्या भुक्ता नाम योग क्षेम महाम्यहम। भक्तों के भार को ढोने की मुझे बड़ी आदत है। तो जनाबाई के एक दिन आंख से आंसू आ गए। बोले बेटा तू मेरे पास क्यों आ जाता है, तेरी माँ नहीं मना करती? तो भगवान रोने लगे, लिपट गए जनाबाई से। बोले माँ मेरी माँ तो बहुत बचपन में मुझे छोड़कर चली गई, तू मुझे मेरी माँ जैसी लगती है, मेरा मन लगता है तेरे पास। परिणाम क्या हुआ? 8वें दिन पैंठ लगती थी, यहाँ जैसे पैंठ लगती है गांव में, उसी में कंडे बेचे जाते थे। तो महिलाओं में हमारे ब्रज में बहुत होता है, यहाँ की बात मालूम नहीं, यहाँ की माताएं बड़ी सभ्य है। ब्रज में कंडा चोरी पर ही महिलाओं में लड़ाई होती है, इसने मेरे कंडे चुरा लिए, इसने मेरे कंडे चुरा लिए। तो पैंठ वाले दिन उसके पड़ोसी ने कंडे चुरा लिए। अब जब ये कंडे लेने गई तो चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी, ये तो मेरे 8 दिन की रोटी रोजी थी, कौन ले गया, सत्यानाश, ये हो जाए वो हो जाए। गांव के प्रधान आ गए, मुखिया आ गए, क्या बात है देवी, क्यों गाली क्यों दे रही? बोले मेरे कोई कंडे चुरा कर ले गया, और 8 दिन के बाद फिर पैंठ लगी कि मैं 8 दिन तक क्या खाऊंगी, ठाकुर को कैसे भोग लगाऊंगी, मेरे कंडे दिलवाओ। संयोग से उस दिन कबीरदास भी वहां पहुंचे। संयोग से कुछ महाराष्ट्र के भक्त एक बार काशी दर्शन करने आए, उन्होंने जनाबाई के बारे में बताया कि उसके कंडे भी बिट्ठल बिट्ठल का कीर्तन करते। तो कबीरदास जी ने सोचा कि क्या कंडे कीर्तन कर सकते हैं? तो योग मार्ग से कबीरदास पंढरपुर आते हैं और पूछते पूछते वहां पहुंच गए जहाँ जनाबाई के झगड़ा हो रहा था, भीड़ लगी थी। प्रधान समझा रहा था। प्रधान ने कहा देवी कंडे सबके एक से होते हैं, तुम्हारे कैसे पहचाने तुम्हारे कंडे हैं? बोले मेरे कंडों की पहचान है। क्या पहचान है? बोले मेरे कंडों पर कान लगाकर सुनिए, जिन कंडों से जो भी ढेर लगे हैं जगह जगह, आप सब कंडों पर कान लगाकर सुनिए, जिन कंडों में से आपको बिट्ठल बिट्ठल की आवाज सुनाई दे, समझना जनाबाई के कंडे हैं। मेरा हर कंडा भगवान का कीर्तन करता है। ये घटना कबीरदास जी खड़े होकर देख रहे थे, और कबीरदास जी ने अपने जीवनी में अपनी कलम से लिखवाया है। वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, बेटे से लिखवाया, बेटा लिखो ये कि मैंने स्वयं एक कंडा उठाकर कान पर लगाया तो कंडे में से बिट्ठल बिट्ठल के कीर्तन की आवाज मुझे सुनाई दी। कबीरदास दंग रह गए। लोगों का तो मुख भगवान का कीर्तन नहीं करता, इस जनाबाई के कंडे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हो बड़ी श्रद्धा से विश्वास के साथ इसको करते जाइए, किसी पाखंडी की कोई तर्क सुनिए मत। जो भी कर रहे हो चींटी भी चुगाते रहोगे, यही चींटी आपको एक दिन भगवान के चरणों में पहुंचा देगी, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्वामी जी ने जंगल में